कभी रात को आसमान की तरफ देखा है और उन अनगिनत तारों को निहारा है और सोचा है, क्या हम अकेले हैं? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। प्राचीन सभ्यताओं ने भी इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की थी। क्या हमारे जैसे और भी ग्रह हैं? क्या उन ग्रहों पर भी जीवन है जैसे हमारे यहाँ है? क्या कोई और भी है जो हमें देख रहा है? क्या हम किसी और सभ्यता के लिए भी उतने ही रहस्यमयी हैं जितना वे हमारे लिए हैं? ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है और इसके कई राज अभी खुलने बाकी हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक नई कहानी कहती है। बहुत समय तक हमारी ब्रह्मांड की समझ सीमित थी। हम केवल अपनी आंखों और साधारण उपकरणों के सहारे ही आकाश को देख सकते थे। लेकिन 1990 में सब बदल गया। हमने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसने हमारी दृष्टि को अनंत तक विस्तारित कर दिया। हमने एक टेलीस्कोप लॉन्च किया, धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में। यह था हबल। यह टेलीस्कोप हमारी सीमाओं को पार कर गया। सोचो, एक टेलीस्कोप इतना ताकतवर कि वो हजारों मील दूर से एक जुगनू की रोशनी भी देख सकता है। यही है हबल। इसने हमें ब्रह्मांड के अनदेखे कोनों में झांकने का मौका दिया। यह हमारे ग्रह के चारों ओर घूमता है, हमारे वायुमंडल के धुंधलेपन से ऊपर, और हमें ब्रह्मांड का अब तक का सबसे साफ नजारा दिखाता है। इसकी दृष्टि में कोई बाधा नहीं है। ये अद्भुत मशीन महान खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम पर ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। एडविन हबल ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। इसने हमें वो चीजें दिखाई हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और ये ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाता जा रहा है। हर नई तस्वीर, हर नई खोज हमें और भी सवालों के करीब ले जाती है। वैज्ञानिक दिन रात इस डेटा का विश्लेषण करते हैं, नई नई खोजें करते हैं। हर नई जानकारी हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है, और अब हम और भी शक्तिशाली टेलीस्कोप और मिशन की तैयारी कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं। शायद एक दिन हम इस सवाल का जवाब पा सकें कि क्या हम अकेले हैं, और तब तक हम खोजते रहेंगे, सीखते रहेंगे और इस अनंत ब्रह्मांड की अद्भुत कहानियों को सुनते रहेंगे। अंतरिक्ष में जो हमारी कल्पना से परे थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हबल ने न केवल हमें ब्रह्मांड की नई झलकियां दी, बल्कि हमारे ज्ञान को भी बढ़ाया। हबल का सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। इसके द्वारा की गई खोजों ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी और हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझने में मदद की। जब हबल ने पहली बार तस्वीरें भेजी तो एक समस्या थी। तस्वीरें धुंधली थीं। पता चला कि टेलीस्कोप के मुख्य शीशे में एक छोटी सी खराबी थी। सोचो, गलत नंबर का चश्मा लगा हो तो सब कुछ धुंधला दिखता है। अंतरिक्ष यात्रियों को एक खतरनाक स्पेस वॉक करनी पड़ी। मतलब हबल को अंतरिक्ष में ही चश्मा लगाना पड़ा। मरम्मत का काम सफल रहा। हबल अब साफ देख सकता था और ब्रह्मांड अब पहले जैसा नहीं रहा। हबल की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी शुरुआती ब्रह्मांड से आने वाली धुंधली रोशनी को कैद करना। सोचो, ब्रह्मांड के बचपन का फोटो एल्बम देख रहे हो। हबल ने हमें ऐसा ही करने दिया। इन तस्वीरों ने हमें दिखाया कि कैसे बिग बैंग के सिर्फ 1 अरब साल बाद आकाशगंगाएं बन रही थी।
ये बिल्कुल समय में पीछे जाकर तारों और आकाशगंगाओं के जन्म को देखने जैसा था। हबल ने बताया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि ये लगातार बदल रहा है। भाग 5, ब्लैक होल। अब साइंस फिक्शन नहीं रहे। दशकों तक ब्लैक होल सिर्फ एक थ्योरी थे, आइंस्टीन के समीकरणों से निकला एक अजीबोगरीब विचार। फिर हबल आया। हबल ने आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों की गति देखी, और पता है क्या, वे किसी अदृश्य चीज के चारों ओर घूम रहे थे, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा था। यह ब्लैक होल का पहला सीधा सबूत था। ये ब्रह्मांडी राक्षस जो सब कुछ निगल जाते हैं, यहां तक कि प्रकाश को भी। हबल ने साइंस फिक्शन को साइंस फैक्ट में बदल दिया। भाग 6, फैलता हुआ ब्रह्मांड और डार्क एनर्जी। एडविन हबल, जिसके नाम पर यह टेलीस्कोप है, ने 1920 के दशक में एक बड़ी खोज की थी। उन्होंने यह पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि यह फैल रहा है। यह खोज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति थी, और इसने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को बदल दिया। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन कितनी तेजी से? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गया। हबल ने यह भी देखा कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और उनकी गति उनकी दूरी के साथ बढ़ती है। हबल टेलीस्कोप ने हमें इसका जवाब दिया। इसने हमें ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापने में मदद की। यह टेलीस्कोप, जो 1990 में लॉन्च हुआ था, ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा किया। दूर आकाशगंगाओं की दूरी मापकर हबल ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। यह खोज महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने यह संकेत दिया कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो इसके विस्तार को गति दे रहा है। इस खोज से डार्क एनर्जी का विचार आया, एक रहस्यमयी शक्ति जो ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा बनाती है और इसके विस्तार को चलाती है। डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड के लगभग 70% हिस्से को बनाती है, एक अदृश्य शक्ति है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है। ये आज विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क एनर्जी वास्तव में क्या है और यह कैसे काम करती है। यह रहस्य ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में हमारे दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। भाग 7, हबल की विरासत, पीढ़ियों को प्रेरित करना। हबल का प्रभाव वैज्ञानिक खोजों से कहीं आगे जाता है। घूमते हुए नीहारिकाओं, टकराती आकाशगंगाओं और दूर के ग्रहों की इसकी शानदार तस्वीरों ने दुनिया को मोहित कर लिया है। इन तस्वीरों ने अनगिनत लोगों को अंतरिक्ष, विज्ञान और हमारे ब्रह्मांड के बारे में और जानने के लिए प्रेरित किया है। हबल ने हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और आश्चर्य दिखाया है। भाग 8, अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य। हबल अभी भी काम कर रहा है और बहुमूल्य जानकारी और लुभावनी तस्वीरें भेज रहा है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। नए टेलीस्कोप जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किए जा रहे हैं, जो हबल की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है। हम ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे और अज्ञात का पता लगाते रहेंगे। भाग 9, YKP फैक्ट्स के साथ ऊपर देखते रहे। हबल का सफर मानवीय प्रतिभा और ब्रह्मांड के बारे में हमारी जिज्ञासा का प्रमाण है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम खोज करते रहें, सवाल पूछते रहें और ऊपर देखते रहें। अंतरिक्ष के अजूबों के बारे में और जानने के लिए और नवीनतम खोजों के बारे में अपडेट रहने के लिए YKP फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको हमारे आसपास के ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देते रहेंगे और आपको प्रेरित करते रहेंगे।